कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब 40 से 50 आईटीबीपी जवानों ने पूरा पुलिस कमिश्नर ऑफिस घेर लिया। जवानों का आरोप था कि उनके साथी विकास सिंह की मां के इलाज में कानपुर टाटमिल चौराहे पर स्थित कृष्णा हॉस्पिटल ने लापरवाही बरती है और उसकी जांच में लापरवाही की है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने सीएमओ और मेडिकल अफसरों को डांट लगाते हुए उनको दोबारा जांच के आदेश दिए। सर, आज कमिश्नर साहब से मुलाकात करने क्यों आए थे आप? क्या कुछ बात हुई है? देखिए, जो लड़का विकास है आईटीबीपी से जवान, उसकी मदर के हाथ की जो जांच चल रही थी, कल जांच करके गोपनीय तरीके से हमने सर को सीपी सर को दे दी थी। बट जो आईटीबीपी के सर आए हैं तो उनका बैठक हुई, बैठक में उनके 2-4 सवाल उठे हैं, तो उसका जवाब सीपी सर ने हमको 2 पुलिस को दे दिया अधिकारी। अपनी टीम के साथ उनको ले जाके जांच करके उसकी जांच और दे देंगे। बस यही मसला आज बात हुई है। 48 घंटे से ऊपर हो गए अभी तक जांच जो आई थी, जांच करने में सस्पेंस में जांच यार 40-42 लोगों का बयान भी लेना है, जांच भी करनी है, पेपर भी निकालना है, इतना थोड़ी कि एक दिन में हो जाएगा। सर, बयान कैसे फिर लगा, रिपोर्ट कैसे लगा दी गई? काय की रिपोर्ट? जांच करके रिपोर्ट लगाई है। सीपी सर कह रहे हैं कि गोलमोल रिपोर्ट है, कोई गोलमोल नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन सर के रेज हुए, उनको पूरा करके इसमें कुछ दिवस पूर्व एक आईटीबीपी के जवान एक एप्लीकेशन लेकर आए थे, जिसमें कि उनका आरोप था कि अस्पताल द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण उनकी माताजी का हाथ काटना पड़ा। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित था, तो उसे सीएमओ साहब को प्रेषित किया गया, जिस पर कि उनके द्वारा नियमानुसार डॉक्टरों के कमेटी गठित करवा के सभी एस्पेक्ट की जाँच करवाई गई। जो रिपोर्ट आई उसको लेकर प्रार्थी आज पुनः अपने अधिकारीगणों के साथ प्रस्तुत हुआ और उसने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, जिस पर कि सीएमओ साहब से वार्ता की गई और दोनों पक्षों की रजामंदी से जो आपत्ति के बिंदु थे उस पर पुनः जांच के लिए राजी हुए हैं। दोनों पक्षों की बात हुई है और इसमें जो भी जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। किन बिंदुओं पर आप क्लीन चिट दे दी थी या कुछ और क्या? ये बिंदु प्रार्थी द्वारा अपने जो आपत्ति पत्र है उसमें दिए गए हैं, जो कि एक लिफाफे में माननीय सीएमओ साहब को प्रेषित किए गए हैं और इसमें जो भी जांच आएगी उसके बाद ही इसमें कुछ कहना उचित है, क्योंकि ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है और पूरा प्रकरण इलाज से संबंधित है। क्या इलाज सही डायग्नोसिस हुआ, क्या उसका सही समय पर सही इलाज किया गया, क्या सही दवाएँ दी गई, ये सभी एक मेडिकल ओपिनियन का मामला है, जो कि मेडिकल एक्सपर्ट ही इसमें बता सकते हैं। और उसमें जो आपत्ति है प्रार्थी की, उसको दोनों पक्षों से वार्ता कर, सीएमओ साहब से वार्ता कर उनको प्रेषित किया गया है और इसमें जल्द ही जो रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। तो जवान यहाँ पर इस तरीके की दिखने लगी, ऐसा लगा उन्होंने घेराव कर लिया है, पूरा कमिश्नरेट कब्जे में ले लिया है, सशस्त्र बल के साथ आकर के खड़े हो गए। इस तरीके के हालात को लेकर के जो स्थितियाँ बनी, क्या बात हुई? इसमें जो आईटीबीपी का जवान था वो अपने कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहाँ पर आए थे वार्ता करने के लिए। उस दौरान उनके जो हमराह थे वो बाहर खड़े थे। इस पर जो उनसे वार्ता की गई, उन्हें समझाया गया, तो उन्होंने अपने जवानों को वापस भेज दिया और उन्हें ये बताया गया उनके द्वारा कि ये कोई इस प्रकार का काम नहीं था, ये केवल वार्ता करने के उद्देश्य से आए थे और वार्ता करने के पश्चात वो संतुष्ट हैं और जो इनका पत्र है वो सीएमओ साहब से वार्ता कर उन्हें प्रेषित किया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सीएमओ हरिदत्त नेमी पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और उन्होंने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर विपिन ताड़ा ने भी दोबारा जांच करने और सही से रिपोर्ट लगाने की बात कही है। अब देखना ये है कि कानपुर के इस केस में क्या होता है, अस्पताल को बचाया जाता है कि जवान विकास सिंह को न्याय मिलता है।